हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आवेदन पत्र पढ़ेंगे। आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 5 अंक का पूछेगा, मैट्रिक और इंटर दोनों में। तो आइए हम लोग आवेदन पत्र पर देखते हैं। आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, आवेदन पत्र है, ये विगत वर्षों में पूछा गया सवाल है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। प्रधानाध्यापक के पास खूब आवेदन पत्र आता है। तो एक सवाल पूछा था कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो आइए हम लोग चलते हैं किस तरह से आवेदन पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रधानाध्यापक के पास अगर लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ऊपर में लिखेंगे सेवा में, फिर कॉमा देंगे, नीचे से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कॉमा। समझ रहे? ये सब पर ध्यान दीजिएगा। सेवा में, उसके बाद कॉमा, नीचे से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक उसके नीचे लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। कोई भी विद्यालय हो उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने विद्यालय का नाम लिखा RAS+2 उच्च विद्यालय जंदाहा वैशाली। ये मैंने विद्यालय का नाम लिखा। विद्यालय का नाम लिखा RAS+2 उच्च विद्यालय जंदाहा वैशाली। विषय सब्जेक्ट क्या है, मैंने क्यों आवेदन लिख रहा है। तो आवेदन हमने लिखा है परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। तो हमने लिखा कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में महाशय, नीचे लिखेंगे महाशय कॉमा देकर, फिर लिखेंगे यहां से कि सविनय निवेदन पूर्वक कहना है, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूं। मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरा क्रमांक संख्या 10 है। यानी जितना क्रमांक संख्या है उतना आप लिख दीजिएगा। मेरा क्रमांक संख्या 10 है। तो इस तरह से आपको लिखना है। 10, 20, 50, 100 जितना क्रमांक संख्या है उतना आप लिख सकते हैं। अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं, यदि आप कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या समता कॉलेज से है तो MSM समता महाविद्यालय जंदाहा वैशाली। विषय परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके महाविद्यालय के 12वीं कक्षा का छात्र हूं, 12वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरा क्रमांक संख्या इतना है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई लड़की लिख रही है, छात्रा लिख रही है, तो लिखेगी क्या, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा की छात्रा हूं, 10वीं कक्षा की छात्रा हूं। देखिए, लड़की लिखेगी 10वीं कक्षा की छात्रा हूं, लड़का लिखेगा 10वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरा क्रमांक संख्या 10 है, यह बराबर चलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद तो हमको क्या कराना है, परीक्षा शुल्क माफ करवाना है। तो परीक्षा शुल्क माफ कराना होगा तो हम अपनी परिवार के और घर की दयनीय स्थिति बताएंगे तब ना परीक्षा शुल्क माफ होगा। तो हम बताएंगे कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं। इसके बाद क्या लिखेंगे, मेरा क्रमांक संख्या इतना है। उसके बाद लिखेंगे मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं, या मैं बहुत ही गरीब परिवार का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक मजदूर है, या मेरे पिताजी एक किसान है, छोटे से किसान है या मजदूर है, जिनकी मासिक आय बहुत ही कम है। महीना में आमदनी बड़ा ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मेरे परिवार में जितना सदस्य आप लिख दीजिएगा 5-10, मेरे परिवार में सदस्य हैं जिनका भरण पोषण बहुत ही कठिनाई से होता है। मतलब पैसा बहुत ही कम कमाते हैं और परिवार में एक ही कमाने वाले हैं, तो उनका भरण पोषण बहुत ही कठिनाई से होता है। इसलिए मैं अपना परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। तो देखिए, मैंने यहां तक लिखा सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूं या 10वीं कक्षा की छात्रा हूं। मेरा क्रमांक संख्या 10 है, या जितना है उतना आप लिख देंगे। अगला है, आगे लिखेंगे
मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बताना है अपने परिवार की स्थिति, दयनीय स्थिति बताना है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मेरे पिताजी एक छोटे किसान है, मेरे पिताजी एक छोटे किसान है, या लिखेंगे मेरे पिताजी एक मजदूर है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मेरे पिताजी एक मजदूर है या मेरे पिताजी एक छोटे किसान है। जिनकी मासिक आय बहुत ही कम है, जिनकी मासिक आय बहुत ही कम है, यानी इनको महीना में बहुत ही कम आमदनी होता है। छोटे किसान है तो किसान की आमदनी देखते हैं कि बहुत ही कम होता है छोटे किसान की, बड़े किसान तो है नहीं। और मजदूर है तो मजदूरी वाले तो इसी तरह कमाएंगे, कम कमाते हैं, जितना कमाते हैं खा ही जाते हैं या कर्ज लेकर काम चलता है। तो इस तरह से लिखेंगे कि जिनकी मासिक आय बहुत ही कम है। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। बताएंगे कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। जिनका भरण पोषण बहुत ही कठिनाई से होता है। भरण पोषण यानी निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता है, बड़ा दिक्कत सिक्कत से काम चलता है, इधर उधर से कर्ज उधार लेकर जो है काम चलता है, कठिनाई से भरण पोषण होता है। इसी कारण से अब इतना ना गरीब है, इसी कारण से परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। इसी कारण से मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। यानी बहुत गरीब है, खाने के लिए तो जुर्मे नहीं कर रहा है, तो हम परीक्षा शुल्क कहां से जमा करेंगे, बहुत गरीब छात्र हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। ठीक है, परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, नीचे लिखेंगे इस तरह से करके, आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की लिखेगी आपका आज्ञाकारी छात्रा। नाम यहां पर नाम लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, क्रमांक लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। इस तरह से आपका जो है ये 5 अंक मिल जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर भी नहीं कटेगा। 5 में 5 आवेदन पत्र में इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना आपको भाषा लिखना पड़ेगा, काफी सरल भाषा है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। 1-2 बार आप रिवाइज कर ले और लिखे, ये विगत वर्षों में प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद फिर हम प्रधानाध्यापक के पास 7 दिनों की छुट्टी के लिए या अपनी बहन या भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखेंगे। उसके बाद हम लोग मुखिया के पास भी लेकर आएंगे कि मुखिया के अपने ग्राम पंचायत के मुखिया के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें सड़क की जर्जर स्थिति को मरम्मत कराने के लिए चर्चा हो, या अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें राज्य में बाढ़ की समस्या से निजात पाने की चर्चा हो। तो ये सब हम लिखाएंगे। बिजली विभाग में भी लिखाएंगे, बीडीओ के पास, थाना के पास, यानी लगभग 10-15 जो है आवेदन पत्र लेकर आएंगे। फिर पत्र में भी लेकर आएंगे, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए चर्चा हो। बहन की शादी में शामिल करवाना है मित्र को तो एक पत्र के माध्यम से भेजना है। ठीक है, और भी आगे आएगा सवाल, अपने पिता के पास पत्र लिखना है तो पत्र भी सिखाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से एक एक आवेदन पत्र और पत्र लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।